सिंगरौली जिले में पेड़ कटाई और आदिवासी विस्थापन के मुद्दे पर कांग्रेस की टीम आज दूसरे दिन भी सक्रिय रही। समिति ने बंधाकौल ब्लॉक क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय प्रभावितों से मुलाकात की। ये कमेटी 10 और 11 दिसंबर को 2 दिन तक जिले में रहकर लगातार विस्थापितों की समस्याएं सुन रही थी। भोपाल से पहुंची कांग्रेस की तथ्य अन्वेषण समिति आज दूसरे दिन भी बंधाकौल ब्लॉक में पहुंची, जहां आदिवासी और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी परेशानी को समझा। टीम में विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, पूर्व लोकसभा सदस्य मीनाक्षी नटराजन, हीना कावरे, वंशमणि प्रसाद वर्मा, देवेंद्र पाठक, रामाशंकर शुक्ल सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल रहे। हमने देखा वो होश उड़ा देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अपने देश में बंधक बनाया कर रखा जा रहा है, जिस पुलिस का काम है कि जो कमज़ोर है उसकी रक्षा करे, वो पूरी की पूरी पुलिस वो बाहर से बुलाकर 1500 से 2000 पुलिस वालों को लगा रखा है बड़े बड़े उद्योगपति की रक्षा करने के लिए। और ये जब हम जंगल में, कल भी हम जंगल में गए, कल मीनाक्षी नटराजन जी, हम सब लोग गए, हीना कावरे जी ने भी पूरी ज़मीन पर लड़ाई लड़ी, बासी बेड़दा तक ये लोग गए। तो जो देखने में आया है कि पूरे जंगल साफ़ कर दिए गए हैं। हमने आज हमने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड करे, उसमें सबूत के साथ करा कि किस तरह से ये पेड़ों की जो नंबरिंग कर रहे हैं उसमें पूरी धांधली कर रहे हैं। कुछ पेड़ों की नंबरिंग कर रहे हैं, कुछ पे नहीं कर रहे हैं। और ये जो विधानसभा में मुझे जवाब दिया गया था जब ध्यान आकर्षण हमने उठाया था कि 33,000 पेड़ कटे, पर यहाँ आकर जब हम अंदर जा रहे हैं तब दिख रहा है कि ये 3 लाख से ज़्यादा पेड़ तो कट चुके हैं। और जो ये 6 लाख का आंकड़ा दे रही है सरकार कि 6 लाख पेड़ काटेंगे, असली में वो 20 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा रहेगा। और दुख की बात यह है कि एक तरफ हम प्रदूषण की बात करते हैं, दिल्ली में AQI सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिंगरौली का पूरे देश में नंबर आ रहा है। और सिंगरौली में तो पूरे समय, मतलब साल के पूरे दिन यहाँ पोल्यूशन रहता है। जब पेड़ नहीं बचेंगे तो वो संरक्षित कैसे रहेंगे। और अधिकार की जहाँ तक बात आ रही है, मुआवजे की एक बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ छिड़ी हुई है कि सिर्फ 4 लाख रुपए बासी बेड़दा में, हमारी अभी बहन ने भी बताया कि बासी बेड़दा में 4 लाख रुपए एकड़ में क्या होता है। और दूसरी जगह वहीं इसी कंपनी, जो अडानी की कंपनी है, वहाँ दूसरी जगह वो 16 लाख दे रही है। तो बात यह है कि जब ज़मीन एक जैसी है तो आप उसमें बराबर तरीके से मुआवजा क्यों नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा कानून है, जल जंगल ज़मीन का अधिकार है, जो ग्राम सभाओं का अधिकार है, इसमें किसी भी ग्राम सभा से अनुमति नहीं लगी। आज हमारी बहन आई, उसने भी ये बासी बेड़दा से बताया कि वो जबकि बासी बेड़दा में 90% आदिवासी हैं, 90%, वहाँ पर भी किसी ग्राम सभा की अनुमति कोई नहीं हुई है, ना किसी से ये परमिशन ली गई कि आपको आप तैयार हैं नहीं तैयार हैं। और कलेक्टर से जब बात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, बोलते हैं सारी अनुमति होगी। तो यही अब सबसे बड़ा झूठ है कि जिस तरह से प्रशासन अडानी के एजेंट बनकर काम कर रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। और हम कल जो राहुल जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए थे, 12 लोगों की जो समिति बनाई गई थी, जिसमें सारे वरिष्ठ लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वरिष्ठ नेतृत्व था, उनको ये आदेशित करा गया था ये लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप आए हैं ब्लॉक में भी यही हो रहा है। आज जो ज़मीन छीनने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है, वो दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन ले लें। और जिस तरह का दृश्य हम वहाँ पर देखकर आए हैं कि पेड़ पूरे कट गए, ना कोई मुआवजा मिला है, सबको ज़बरदस्ती घर खड़े करवाए जा रहे हैं। अब वो बंदा की भी ये बारी आएगी और इसलिए हम यहाँ पर सचेत करने के लिए आए हैं, उनकी पीड़ा सुनने के लिए आए हैं। और जो पीड़ा सुनने में आई है कि लोग तैयार नहीं उनकी ज़मीन देने के लिए, उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन छीनने की तैयारी की जा रही है। क्या विधानसभा में उठाएंगे इसे? निश्चित तौर पर अभी भी हमने विधानसभा में उठाया था, अब आगे भी विधानसभा में आने वाले समय में इस मुद्दे को भी हम लोग ताकत से रखेंगे। जा रही है, उनको बंधक बनाया गया। सबसे दुख की बात है ये, आज़ाद भारत में अगर अपना ही व्यक्ति, और वो भी आदिवासी जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको बंधक बनाया जाए तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। क्या लग रहा है कब तक में जो यहाँ की कोल परियोजना है, इससे जो न्याय हो रहा है लोगों को, कब तक उनको न्याय मिल पाएगा? ये तो लड़ाई लंबी है और मैं व्यक्तिगत रूप से सारे मीडिया के साथियों के और लोकल लोगों से ये बोल रहा हूँ, ये लड़ाई हमें मिलकर लड़ना पड़ेगी। कोई एक व्यक्ति ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये हम सबकी लड़ाई है। और हमारे बच्चों को हम क्या विरासत देंगे, उसकी लड़ाई है। मैं चाहूँगी कि बंधा ब्लॉक में जो कहानी कल पूरे दिन हमें और अन्य जगहों पर भी देखने को मिली, जहाँ पर अडानी का कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ और जिस तरह से
जो पर्यावरणीय क्षति और जो आदिवासियों के जीवन और गरिमामय जीवन जीने के हक के साथ जो दोहन हो रहा है, वही परिस्थितियाँ कमोबेश पूरे ज़िले में देखने को मिलती हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो दो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से मुआवजे के मामले में भेदभाव होता है। कई लोगों का नाम लिस्ट से गायब होता है, कहीं लोग आज तक लगातार चक्कर काटते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सभा में कल जो बासी बेरदा के लोग आना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, वो आ नहीं पाए। हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की, हम उनमें से कुछ ही लोगों तक पहुंच पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। और आज इतने पुलिस और इतने सारे सिक्योरिटी के बावजूद हमें हमारे देश के आदिवासी लोगों के ऊपर गर्व है कि इतने मुश्किल हालात में भी वो वहाँ से निकल कर बहन आई और उन्होंने पूरे निर्भीकता से यहाँ पर अपनी बात रखी। ये कैसी व्यवस्था है जहाँ पर एक कंपनी का ऐसा राज और ऐसी गुंडागर्दी है कि आम लोग आकर अपनी बात तक नहीं रख सकते। मुझे इस बात पर मैं मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से जहाँ जहाँ हो सका बात पहुँची। आपके मालिकों से तो नहीं, लेकिन आप लोग जो निर्भीक सच के लिए लड़ रहे हैं, आप सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। क्या लोकसभा में सिंगरौली का मामला उठाएंगे राहुल गांधी? निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नेता उठाएंगे। राहुल जी को अभी हम लोग इस मुद्दे पर अवगत कराएंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे पार्टी के जो जनप्रतिनिधि राज्यसभा में मध्य प्रदेश से हैं और लोकसभा में जो हमारे प्रदेश का तो कोई प्रतिनिधित्व फिलहाल नहीं है, लेकिन दूसरे हमारे ही अपने पार्टी के अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं। हम उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि लोकसभा में भी इस विषय पर चर्चा हो। देखिए, यहाँ हम लोग जब आए हैं और सबसे मिल रहे हैं तो लगभग सबकी परेशानी एक जैसी है। एक जगह वो है जहाँ ये परेशानी भविष्य में निर्मित होने वाली है और एक वो जगह है जहाँ ये परेशानी में लोग जूझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो एक जैसी हैं। हमारा ये पूरा प्रयास है कि फैक्ट जानने के लिए हम लोग आए हैं। कल और आज 2 दिन में हमने जो दौरा किया है, आज तो सौभाग्य से हमको यहाँ आने का मौका मिला। हम अपने लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह से बातचीत करने का हमको अवसर भी यहाँ पर दिया। तो ये जो बातें निकल कर आई है, इन सब का आगे भविष्य में हमको कैसे लड़ाई लड़नी है, नियम से लोगों को उनको पूरा हक अधिकार मिले, इस बात की जवाबदेही निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अगर हमको सौंपी है तो उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग अगर मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित जीत मिलेगी। मैं यहाँ के कांग्रेस के भी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं, आज तो हम लोग आए हैं कमेटी बनाकर, लेकिन आप लोग तो यहाँ रह रहे हो, आपको और ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें पता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी समय समय पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आप लोग भी अवगत कराते रहें, ताकि विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी नए प्लेटफॉर्म पर इसको हम ज़रूर उठाएंगे।